भव्य आत्माओं, बात है आर्जव धर्म की या इसका विपरीत अहंकार की। जब तक मन में जल रही अहंकार की आग, तब तक तेरा सब तप और त्याग है बेकार। तो अब बात है जीवन में अहंकार आता कैसे है, इसका कारण क्या है? जबकि सारी दुनिया प्रकृति के हिसाब से अपने आप चल रही है, फिर अहंकार का कारण क्या है? क्योंकि मैंने माना है मैं ही कमाता हूं, मैं ही व्यवस्था देखता हूं, यदि मैं न रहूंगा घर का काम बिगड़ जाएगा। जब ये विचार मन में आता है तो अहंकार हो जाता है। या ऐसा मानो एक बार एक मक्खी हाथी के ऊपर बैठ गई और वह हाथी लकड़ी का पुल पार कर रहा था। जब हाथी लकड़ी पुल पाया, पुल चरमरा चरमरा करने लगा। मक्खी सोचती है शायद मेरे वजन से चरमरा कर रहा है, और मक्खी ने अपने आप को देखा, फिर कहती है मेरा बदन भारी हो गया, और मैं आज का रहती भी तो हलवाई की दुकान में हूं, कहीं मेरे वजन से पुल टूट ना जाए। तो उसने हाथी से कहा भाई हाथी जरा 1 मिनट ठहर, मैं उतर जाऊं और पुल पार बैठ जाऊंगी। तो विचार करो पुल किसकी वजह से चरमर कर रहा था, और मक्खी ने क्या सोचा, ये स्थिति मेरे अहंकार की है, अब मैं ही करता हूं। जबकि संसार का हर जीव अपने पाप पुण्य के ऊपर चलता है। जब पाप उदय आ जाए आप कुछ कर नहीं सकते, और जब पुण्य उदय हो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। आचार्य कहते हैं बस यदि तेरा आचरण समीचीन है तो तेरा कल्याण होगा, और तेरा आचरण दूषित है तो कल्याण होने वाला नहीं है। माँ त्रिशला महान महारानी, उसी की बहन चंदना वैश्य कोटे पर खड़ी है। मगर आचरण मजबूत था, टच से मस ना कर सका, और अंतिम में वैश्य सोची बेच दो, और आज चौराहे पर खड़ी है। जब ही ऋषभ छिटा देखा कोई कुलीन लड़की है, क्योंकि कुलीन लड़की की दृष्टि नीचे होती है और बनावट नहीं होती। सेठ ने देखा, पूछा, मौन था। क्यों मौन था? क्योंकि उसने सोचा था जब तक तेरे पास ये आपत्ति है, जब तक तेरे शील की रक्षा नहीं होगी, मात्र नमो हरिहंता नश्वरा कुछ नहीं कहना। और मौन हो गई। 3 दिन मौन हुए हो चुके थे। आज बाजार में खड़ी थी। सेठ ने वैश्य से पूछा और टका चुका दिया, ले।
अब उसको तसल्ली हुई, अब तो सही जंग आ गई है। फिर बोलना प्रारंभ किया, मगर अहंकार, मैं सुंदर हूं, तुम सावले हो, यह अहंकार कहां डुबो देता है। एक बार की घटना, दो मित्र, एक थोड़ा सांवला था और एक सुंदर था, मतलब गोरा था। दोनों में बचपन की दोस्ती थी, एक मोहल्ले में रहते थे, साथ साथ खेलते थे। आज युवक हो गए और शाम को दोनों एक पार्क में घूमने गए और एक बेंच पे बैठे थे। कुछ जानने वाले आए, गोरे लड़के ने कहा, आओ बैठो, ये तो काला है, चला जाएगा। ये बात उसे अच्छी ना लगी, जबकि रोज कहता रहता था। और वो लड़का छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मगर सोचा आज इसे जवाब दे दो। उसने कहा, तुझे अपने गोरे रंग पर बड़ा अहंकार है, यदि तेरा गोरा रंग मेरे चेहरे पर आ जाए तो लोग मुझे कोढ़ी कहेंगे, और मेरा सांवला रंग तेरे चेहरे पर आ जाए तो तिल कहेंगे। ओ तू इतना अहंकार करता है, तो ये सुंदर बेसुंदर क्या होता है। तो हम सोचें इस चमड़ी के नीचे क्या है। यदि तेरे में गुण है तो पूजनीय है, और अवगुण है तो हम एक तरफ छोड़ देते हैं। गामा पहलवान का नाम था, मगर अंतिम में क्या हुआ, सारे तमगे बिक गए और जंगल में खटिया पे पड़ा है, मक्खी नहीं उड़ा सकता, मुंह में मक्खी आ रही जा रही है, वो मरने के बाद में कोई उठाने वाला नहीं पाया। भारत में नहीं, पूरे संसार में नाम था। वो तो अपनी ताकत का जोर लगाता है, अहंकार करता है। आचार्य कहते हैं ये अहंकार कुछ भी नहीं है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा, जब तक कर ले अहंकार, उसके बाद शून्य हो जाएगा। आपने तैमूर लंग का नाम सुना होगा, बड़ा दुष्ट सम्राट था। जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। गर्दन को काटना, सब्जी को काटना था। महान दुष्ट, लेकिन संगीत का शौकीन था। उसके नगर में एक फकीर संगीत में निपुण, हाथ में कटोरा, बीन मांग रहा था, मगर संगीत के साथ। ये संगीत तैमूर लंग को पता चला कि बहुत बढ़िया संगीतकार है, बहुत बढ़िया धुनी है, और मंत्री से कहा आप बुलाओ। बुलाया, कहा सम्राट को संगीत सुनाओ, गीत सुनाओ। उस अंधे ने, अंधा और भिखारी, गीत सुना। राजा बहुत प्रसन्न हो गया और प्रश्न को बुझा, तेरा नाम क्या है?
तो भिखारी कहता है मेरा नाम दौलत है। तो उसकी अहंकार के कारण हसीजा ने कहा क्या दौलत अंधी होती है? तो कभी होता है। वो कहता है जापना दौलत अंधी ही होती है जब तो लंगड़े घर में रहती है, क्योंकि तैमूरलंग लंगड़ा था। तो आचार्य कहते हैं अहंकार काहे का? आज को आंख नहीं है पर तेरे भी तो टांग नहीं है। तेरा पुण्य है, तू बादशाह है, उसका पुण्य नहीं है, भिखारी है। मगर कल क्या हो जाए? आचार्य कहते हैं अहंकार मत करना। आपने मूक माटी का नाम सुना होगा, महान ग्रंथ है, और अब तो वो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में लग गया है। मूक माटी में एक प्रकरण आता है कि मुनि महाराज हार चरे के निकले, हार चरे की मुद्रा में है, मंदिर से विधि ले लिया है, जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने अनुसार प्रणगान कर रहे हैं कि सेठ के हाथ में सोना का कलश है, कोई रजत का कलश लिए है, कोई पीतल का है, कहीं गोला है, कहीं चटक है। एक गरीब व्यक्ति मिट्टी का कलश लेकर खड़ा है। और वे मुनि महाराज मिट्टी के कलश पे प्रगान हो गए। जैसे प्रगान हुए, सोने के कलश को अहंकार जाग गया, और इतना जागा सहन ना हो सका। वो महाराज से कह दिया महाराज आप तो वीतरागी हैं, आपको क्या चाहे सोना हो चाहे मिट्टी हो, मगर सोने का देख के रुके नहीं, मिट्टी पे रुक गए। ये कौन सी वितरागता है? तो महाराज तो मौन थे, मुस्कुरा दिए। मिट्टी का कलश कहता है तुम सोने के हो, मैं मिट्टी का हूं, मगर सोना जल्दी उबलता है और मिट्टी में पानी ठंडा होता है। मगर ध्यान रखना तुम मेरे उगाल हो। उगाल किसे कहते हैं? बमन हो, क्योंकि तुम मेरे में से तो निकले हो। मगर इतना भी नहीं, और सुन ले, तुम अंधेरे में रहते हो, मैं खुले प्रकाश में रहता हूं। तुम्हें लोग मिट्टी में दबाते हैं और मुझे खुले जंगले में रखते हैं, इसलिए तो उबलता है। उबलने की कोई बात नहीं है। तो आचार्य कहते हैं ये अहंकार किस बात का? आचार्य कहते हैं दौलत, धन के लिए दौलत क्या है कि जीवन में दौलत को याद रखना। जब आती है सीने पे लात मारती है, मनुष्य अकड़ जाता है, और जब जाती है पीठ पे लात मारती है, मनुष्य झुक जाता है। यदि हमने इस रहस्य को जान लिया तो सच्चे जान जाएंगे, फिर अहंकार ना रह सकेगा। मगर मैं न जाने क्यों अपने से बाहर रहता हूं, अपने में टिकता ही नहीं। नहीं जाने कभी कोई अहंकार, कभी कोई अहंकार। आपने नाम सुना होगा, एक यशपाल जैन कवि हुए हैं। उन्होंने
एक कहानी लिखी है, विष वृक्ष। लिखा है, एक सम्राट ने अपने हाथों से एक सुंदर सा बगीचा लगाया। उसमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए, सत्य के लगाए, अहिंसा के लगाए, अचोरी के लगाए, अप्रिग्रह के लगाए, नहीं जाने कितने कितने वृक्ष लगा दिए। दान के भी लगाए, उपकार के भी लगाए। और सम्राट की उस उपवन की चर्चा पूरे नगर में हो गई, सुगंध फैल गई। उस सम्राट को बड़ी इज्जत मिलने लगी। मगर देखते ही देखते उसके उपवन में एक वृक्ष बगैर उगाए उग गया और उसकी दुर्गंध सारों को फैल गई। लोगों ने सम्मान करना बंद कर दिया। जो इज्जत थी वो नहीं रही। उपवन की सुगंध समाप्त हो गई। अब क्या हो? कईयों से पूछा, मेरे उपवन में क्या हो गया? कोई जवाब नहीं। अंत में एक महाराज से पूछा, महाराज मैंने इतना सुंदर बगीचा लगाया था, मगर नहीं जाने क्यों दुर्गंध आ गई और कोई सम्मान नहीं करता। महाराज ने कहा, तेरे उपवन में एक वृक्ष उग गया है, उसे खाद पानी की आवश्यकता नहीं है। वो अहंकार का वृक्ष है, वो सब सम्मान समाप्त कर देता है और बेइज्जती करता है। जब तक वो जड़ से नहीं निकलेगा तेरा सम्मान नहीं होगा। आचार्य कहते हैं, बेशर्म का वृक्ष तो कहीं से आगे लगा है और ये अहंकार का वृक्ष लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप उगता है। तो विचार करो क्या होगा। आचार्य योगेंद्र देव चर्चा करते हैं कि तेने भुजाओं के बल पर सागर पार कर लिया है। तेरी महान हिम्मत है कि इस अश्लील वातावरण में कितना पहलवानी का काम किया है कि भुजाओं के बल पर सागर पार कर लिया, अर्थात अपना गृह, अपना परिवार, अपना परिग्रह सब छोड़ दिया है। वो दिगंबर संत हो गया है। मगर लोकेशना के चक्कर में, प्रसिद्धि के चक्कर में गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा उसमें डूब गया है। गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा उसमें पानी में डूब कर मर गया है। क्या? ये ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, नहीं जाने क्या क्या उपकरण कर दिए। तो आचार्य कहते हैं, जरा विचार करो क्या होगा। क्या वो प्रसिद्धि कम थी यदि आचरण होता? आप किसी मंदिर में देख लेना कि तेरे पोस्टर का क्या होता है। नाली में पड़े हैं, अब बड़ा खुश है। अब मेरे जब गांव में आया हूँ, पूरे नगर में पोस्टर लगे हैं। तो आचार्य कहते हैं, थोड़ा सा विचार कर ले कि कहाँ जाना चाहता है और कहाँ से आया है। आचार्य कहते हैं, यदि तू पूज्यता को चाहता है और पूज्य बना नहीं,
तो पूजता कैसा है? यदि पूजता चाहिए तो पूज्य बन जा। और जब पूज्य बनेगा, आप भगवान महावीर स्वामी को देख लेना, छोड़ा था मगर मुड़े नहीं। कहाँ रुके? सिद्धालय में जाकर रुके। और आज भी लोग माथा टिकाते हैं, नाम की जय बोलते हैं। तो आचार्य कहते हैं जरा ध्यान रख, तेरा क्या हाल होगा। तो सागर पार करके कहाँ जाना चाहता है? मनुष्य। टाइम हो गया भैया? नहीं भैया, हो गया। ये मनुष्य कमजोर को अपना निशाना बनाता है। इसीलिए तो मानव बकरे की बलि चढ़ाता है। किसी मानस ने जब कहते हैं अकल्ला ने कहा है अपने प्यारे की बलि चढ़ाओ, तो क्या बकरा पहले प्यारा है? उसका बेटा प्यारा नहीं है? किसी ने कभी शेर की बलि नहीं चढ़ाई, किसी ने बेटी की बलि नहीं चढ़ाई। बुद्ध धर्म में एक चर्चा आती है कुंडल केशा के नाम से। महान साध्वी, दूर दूर तक उसका प्रसिद्धि उसके ज्ञान की और प्रवचन की, मगर बीच में एक गड़बड़ हो गई कि एक साधु की प्रसिद्धि उससे ज़्यादा हो गई, जबकि वो साधु ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके आगे कुंडल केशा के भक्त जाने लगे, उस साधु के पास पहुंच गए। कुंडल केशा को मन में भाव आया, कुछ भी हो मैं इस साधु का पतन करना है। कुंडल केशा रूपवानी थी, बोलने की कला थी, और वे संत के पास पहुंच गए, प्रणाम कर लिया। अहंकार था मगर मायाचारी भी थी। उसने संत से कहा मैं तुम्हारी शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ। उसके बोलने की स्टाइल से साधु जान गया ये कौन है, ये मेरा पतन करना चाहती है। साधु ने मुंह पर हाथ रख के कहा मेरा मौन है। लेकिन आती रही वे मौन रहे। मगर कर्मों का रास्ता था कि कुंडल केशा सैगनी रोग से बीमार हो गई। सैगनी रोग होता है पूरे शरीर में बदबू आ जाती है, और वे जंगल में वास कर गए। बदन में बहुत पीड़ा चिल्ला रही है। गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध आए, उसने कहा जरा कुंडल केशा को बुलाओ। नाम था, बीमारी का पता नहीं था, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। महान दुर्गंध है। वो साधु कहता मैं बुला के लाता हूँ। वो जाने के बाद कहता है कुंडल केशा तुझे गत ने बुलाया है। वो कुंडल केशा समझ गई कौन हो? मैं वही साधु हूँ जिसके पास तू शिक्षा लेने आई थी। अब कुंडल केशा कहते हैं मुझे प्रायश्चित दो, मेरे मन में पाप था, मुझे अपने रूप का अहंकार था, प्रायश्चित दो। वो साधु कहता है प्रायश्चित तो गद देंगे, मतलब महात्मा बुद्ध देंगे,
जाओ उनसे मिलो। तो कहने का मतलब है ये अहंकार जहाँ भी आता है वहाँ धरती में टिकाता है, लेकिन उसके बाद भी हम समझने का प्रयत्न नहीं करते और अपना जीवन बर्बाद करते चले जाते हैं। आचार्य कहते हैं छोड़ो और सच्चाई को समझने का प्रयत्न करो। जिस दिन सच्चाई दिमाग में आ जाएगी उस दिन तेरे जीवन में आनंद आ जाएगा। ओम शांति।